नमस्ते बच्चों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक में से 11वां पाठ जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। डियर चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन आंसर्स फॉर द चैप्टर जो देखकर भी नहीं देखते। यहाँ पर 5 प्रश्न उत्तर दिया गया है। ये सारी चीज़ें मैं पुस्तक में लिख चुका हूँ। पुस्तक में से आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। There are 5 question and answers are there. These 5 question and answers I have written in notebook. I will explain you from the notebook. जो देखकर भी नहीं देखते, निबंध से क्वेश्चन आंसर। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? Those are having eyes, they see only less. Why Helen Keller thought like that? जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा लगता था क्योंकि वे प्रकृति के सुंदरता को पहचान नहीं पाते। Those are having eyes, they see only less. Helen Keller thought like that because they don't know how to enjoy the nature. प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? What is the magic of nature? प्रकृति में होने वाली बदलाव को ही प्रकृति का जादू कहा गया है। The changes in environment is the magic of nature. कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? Nothing special. When this word told by Helen Keller's friend, and why Helen Keller was not surprised by this? कुछ खास तो नहीं, हेलेन की मित्र ने यह जवाब जंगल की सैर से वापस लौटने के बाद कहा। यह सुनकर हेलेन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उनको यह बात नहीं थी। Nothing special. This word told by Helen Keller's friend when she was returned from the forest. Helen Keller did not become surprised because it was not a new thing for her. हेलेन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। Which things of nature did Helen Keller identify by touching and hearing? हेलेन केलर प्रकृति की अनेक चीजों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी, जैसे बोझ, पत्र के पेड़ की चिकनी चाल, चीड़ की खुरदरी चाल, टहनियों पर नई कलियां, पनकुड़ियों की मखमली सतह और झरने की पानी। She touched and listened many things of nature like the bark of trees, branches of new born trees, spiders web, waterfalls, etc. जबकि इस नियमत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? We can make our life beautiful like rainbow. How? अगर हम लोग प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करें तो हमारी जिंदगी खुशियों से और इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा हो जाएगी। We can make our life beautiful like rainbow by the emotional and feelings of nature.
बच्चों यही है जो देखकर भी नहीं दिखते पाठ का प्रश्न उत्तर। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज देता हूँ, आप लोग कॉपी करके क्लासवर्क को खत्म कर लीजिए। दिस ऑल आई विल सेंड इन व्हाट्सएप, जस्ट यू कॉपी एंड फिनिश द क्लास वर्क। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।